अस्सलामुअलैकुम ऑल थिंग वर्ल्ड ऑन दिस चैनल पे आपका वेलकम है। मेरा नाम चौधरी बिलाल रहमान है। आज मैं आपको कैलकुलेशन यानी कि मैथ 101 के बारे में बताऊंगा। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में इसके लेक्चर बहुत पुराने हैं और बहुत लंबे हैं क्योंकि स्टूडेंट इसलिए देखते नहीं हैं। आपके लिए मैं शॉर्ट लेक्चर तैयार किया है। चलें शुरू करते हैं। हमारी पहली क्लास है और पहली क्लास के अंदर ही हमने उसके अंदर पढ़ना है ग्राफिक्स, ग्राफ्स एंड लाइंस। ठीक है, उसके अंदर व्हाट इज़ पहला सवाल ही हमारा ये है, व्हाट इज़ कैलकुलेशन विल इट इज़ अ स्टडी ऑफ द कंटिन्यूअस रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। इसका मतलब दो चीज़ें, जो दो क्वांटिटीज़ आपस में जो जब चेंज होती है उसको हम कैलकुलेशन कहते हैं। फिर आता है रियल वर्ड्स, सेट थ्योरम, इंटरवल एंड इनइक्वालिटीज़। हम नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 2 3 4 5 से लेके अप टू 7 होते हैं। ठीक है जी। और इसके बाद आते हैं नंबर इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर होता है वो होते हैं ज़ीरो से लेके 1 2 3 प्लस में भी और माइनस में भी होते हैं। इसके बाद आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर आपको मैं समझाता हूँ। रियल नंबर मैं आपको समझाता हूँ। अब रियल नंबर के आगे होती हैं दो। रियल नंबर, रैशनल नंबर और होल नंबर जो होते हैं वो ज़ीरो से 1 तक से स्टार्ट, ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और 1 to अप डाउन होते हैं। और इसके अंदर आ जाता है एक रियल नंबर और फिर आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स और इनरैशनल नंबर। ठीक है, जो इनरैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है वो होती है जिस रैशनल नंबर की, जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है हम उनको P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 3/4 और या 7/5, ये है रैशनल नंबर है। ये जो है ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। और ये इसका आंसर आता है, इसको 1.4। ठीक है, ये 4 है। ठीक है, 1.4 इसका ये आंसर है। अगर 1.4 और डिवाइड करने के बाद जो टर्मिनेट आता है उसके बाद रिपीट, आपको बताऊँ रिपीट कैसे होता है। 1.43424342 ये रेपिटेशन आ जाए, ये वाली रेपिटेशन आ जाए तो वो इनरैशनल होता है। इनरैशनल नहीं होता। रैशनल नहीं होता। इनरैशनल नंबर जो होते हैं वो अगर आ जाए अंडर रूट के अंदर, जैसे ये P/Q की फॉर्म तो होती है लेकिन मल्टीप्लाई पे √2 आ जाए या पाई आ जाए, ठीक है, तो ये नहीं है। इसकी एग्जांपल होती है 22/7 और इसको डिवाइड करने के बाद आंसर आता है 3.14 और इसके बाद है 3 इसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू। ठीक है, 3.14285742। अगर कोई रिपीटिशन आ जाए तो वो इनरैशनल नंबर होता है। आपको मैं ऊपर भी बताया था, अगर कोई रिपीटिशन आ जाए तो वो इनरैशनल नंबर होता है। इनरैशनल नंबर होता है। ये था रैशनल और इनरैशनल का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद आता है हमारे पास सेट का कॉन्सेप्ट। सेट होता है किसी चीज़ का जमा या किसी चीज़ की जमा करने से अशिया का
इकट्ठा करना, अशिया का इकट्ठा करना, उसको सबसेट सेट करते हैं, सबसेट नहीं सेट करते हैं। अगर हमारे पास 6 पेंसिल है तो उसको गिने तो वो हमारे पास 6 पेंसिल का सेट बनता है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट उसको हम लिखते हैं ऐसे, कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 अप टू सोन। ये हमारे पास नेशनल नंबर का सेट है, ये नेशनल नंबर का सेट है। उसके बाद आता है सबसेट। अब सबसेट क्या होता है, फर्स्ट करें इसकी एग्जांपल देता हूँ 2 3 4। सबसेट ऐसे एलिमेंट जो ऊपर वाले सेट में शामिल हो। बी का, इसको जैसे मैंने ए का नाम दे दिया, इसको मैंने बी का दे दिया, बी का नाम। अब ए है वो बी का सबसेट है। कैसे? अगर बी का हर एलिमेंट ए सेट में मौजूद है तो वो सबसेट होता है। ठीक है, अगर पहले सेट में मौजूद हो तो दूसरा होता है वो सबसेट होता है। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आ जाएगा कोऑर्डिनेटेड लाइंस। कोऑर्डिनेट लाइन क्या होती है, लाइन समझाता हूँ मैं आपको। कोऑर्डिनेट लाइन जो होती है लेफ़्ट टू राइट जाती है। ये हम 0 से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड पर जाएंगे ये वाली वैल्यू होगी पॉजिटिव, और इस साइड पर जाएंगे तो ये होती है माइनस, नेगेटिव। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये रहेगा ये 1, ये 2, ये 3। हम इसे नंबर लाइन भी कहते हैं। ये 1, ये 2, ये 3। इसकी कुछ एग्जांपल भी होती हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट के ज़रिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ भी आई होनी है आपको। अब हमारे पास एक नंबर है पाई। अब पाई को हम नंबर लाइन में कैसे शो करते हैं, 3.14। ये यूज़ करते हैं हम नंबर लाइन। यहाँ से ये 0 था, ये 1 2 और 3। ये लाइन ज़्यादा भी हो सकती है, हम समझाने के लिए मैंने आपको की है। 3 नंबर लिए, ये 3 वह 3.4 छोटी है, 3.14 वहाँ। हाँ जी, यहाँ पर 10 पॉइंट तो बने ही होते हैं, ये बने ही होते हैं। छोटी स्केल देखते हैं तो छोटी छोटी लाइन भी बनी होती है। 3.1 तक जाना है, थोड़ा सा आगे जाके हम यूँ लाइन लगा देंगे। ठीक है, तो ये नंबर मिलेगा, हमने वहाँ पे यूँ स्ट्रेट लाइन लगा देनी है, ठीक है, जैसे आप ग्राफ में करते हैं आपको पता ही होगा। और ये हमने ऐसे लिख देना पाई 3.14। अगर कोई हमारे पास नेगेटिव वाली होती है -1.5, इसको नेगेटिव में कैसे शो करेंगे? वो जो हमारा 1.5 है, ये 1.5 तो लेफ्ट साइड है, ये यहाँ पे छोटा है, यूँ लाइन लगा देनी है 5 1.4। कोऑर्डिनेट लाइन का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, समझ तो आ गई होगी आपको, जैसे ग्राफ के अंदर करते हैं सेम वैसे ही है। आगे इनइक्वालिटी वगैरह के बताते हैं पेज नंबर 8 पे, उसके का भी बता देता हूँ मैं आपको। ये एक साइन ये वाला यूज होता है, इसे हम कहते हैं लेस देन। एक साइन यू वाला यूज होता है, इसको कहते हैं ग्रेटर देन। इसको कहते हैं लेस देन इज इक्वल। अगर लाइन लगी हो तो उसके नीचे लेस देन, इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू,
पेज नंबर 9 पे इधर बताया हुआ है कि इनक्वालिटी वगैरह क्या होती है, उसके गाने में बताया हुई है 2। ठीक हो गया। 3 इज ग्रेटर देन 8, ये ठीक है। 3 छोटा है 8 से, ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। -12 x, ठीक है। x की वैल्यू नहीं है हमारे पता, ठीक है जी। ये x ग्रेटर देन, हाँ x बड़ा होता है, ये भी ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। 5 इज ग्रेटर देन इज इक्वल 5, ये एक जैसी हैं, हाँ इक्वल है दोनों, तो ये भी ठीक है। 5 इज लेस देन इज इक्वल, ये भी ठीक है, दोनों इक्वल है, तो लेस देन नहीं है, इक्वल है, बेहतर, ये भी ठीक है। इसमें आपको छोटी की बात बता देता हूँ, जिसकी तरह मुंह क्लोज होता है वो छोटी होती है, जिसकी तरफ 2 मुंह होते हैं बड़ी होती है। x ग्रेटर देन 5, ये वाली इसके अंदर, इसका मतलब ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, ठीक है। 5 लेस देन x, ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, ठीक है। 5 ग्रेटर देन x, ये देखें, ये x छोटा है और ये 5 बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो पेज नंबर 10 है, उसके अंदर आपको यूनियन और इंटरसेक्स के बारे में बताया हुआ है। यूनियन और इंटरसेक्स वगैरह के पेज नंबर 10 के देखें आप, ये सारे हैंड आउट्स हैं मेरे, हैंड आउट्स इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा कि यूनियन और ये के बारे में बताया हुआ है। ये देखें, ये यूनियन कैसे लिया हुआ है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका यूनियन लेते हैं, यूनियन ऐसे लेते हैं जो कॉमन होता है ना इसमें, ये देखो ये कॉमन है, ये 1 2 3 4 1 2 3 4, इन दोनों को इकट्ठा लिख देते हैं, ये यूनियन होता है। इंटर, ये लिखा भी है, रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल दिस एलिमेंट दे आर इन सेट ए एंड बी इज सेट बी। ये एग्जांपल देखें, ये इंटरसेक्ट की एग्जांपल है, 1 2 3 4, इसके अंदर वो उठाते हैं जो कॉमन होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने 1 2 3 4 उठा गया। यूनियन जैसे सबसेट की एग्जांपल थी, सब इकट्ठे लिख देते हैं इसको, ठीक है। यूनियन को हमेशा इकट्ठे लिख देते हैं, ठीक है। यूनियन के अंदर ये कहते हैं कि दोनों सेटों के एनिमल को, एलिमेंट जो होते हैं उन दोनों को जोड़ के लिख देते हैं, ठीक है। और इंटरसेक्शन इसका उल्टा है, जो दोनों में होते हैं कॉमन होते हैं उनको इकट्ठा के अलग उनका बना के लिख देते हैं, सेट बना के लिख देते हैं। जैसे 1 2 3 4, ये भी आसान है, ये 5वीं में से करते हैं, सबको ही आता होगा इंशाल्लाह ताला, आता ही होगा सबको। इसके आगे आता है नंबर 9 वाला, ये कर लिया हमने। ये इधर MCQs आते हैं, ये MCQs आते हैं, ये ज़रूर कर लेना, ये MCQs आते हैं। A, B, x A लेस देन x लेस देन b, ठीक है। x जो है वो, x जो बड़ा हो a से, अगर छोटा हो b से, तो ये फील्ड और ओपन, जो क्लोज, ये जो ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, छोटी ब्रैकेट में, हम उन्हें कहते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है। जो ऐसे क्लोज ब्रैकेट में लिखते हैं उनको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। जिसके अंदर ये बड़ी ब्रैकेट आ जाए, बड़ी ब्रैकेट दोनों तरफ, उसको हम क्लोज कहते हैं, क्लोज इंटरवल, ठीक हो गया। जिसके अंदर एक साइड की पहले बड़ी ब्रैकेट आ जाए फिर छोटी ब्रैकेट आ जाए, उसे हाफ ओपन कहते हैं। जिसके अंदर फिर इधर छोटी ब्रैकेट आ जाए, बस सामने ये MCQ के तौर पे याद रखना है, ठीक है। ये बहुत रिवीजन कर लीजिए, MCQ जब तक आए तो ये रिवीजन कर लीजिए, ठीक है जी, ठीक है। कौन से पूछ सकता है ये आपसे कि कौन सा ओपन इंटरवल है, ठीक है। आगे कुछ एग्जांपल दी हुई हैं,
एक आधी एग्जांपल काट लेते हैं। ये देखें, ये एग्जांपल है, ये देखें एग्जांपल दी हुई है हमारे पास है एक। x + 2 x - 5 ग्रेटर दैन इज इक्वल, इसके जगह हम इज इक्वल के साथ दोनों को अलग अलग लिख लेंगे ऐसे। x + 2 ग्रेटर दैन 0 और इधर लिख देना x - 5 इज इक्वल ग्रेटर दैन 0। ठीक है, x इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू -2, x इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब बनाते हैं हम इंटरवल। ये लाइन लगाई 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारे पास क्या है -2, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट लाइन यहाँ पे लग गई। ठीक है, और 5 ये यहाँ पे लग गए। अब उम्मीद है कि आपको नंबर लाइन का भी कंसेप्ट ज़हन में आ गया होगा। ठीक है, चले अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ इस वीडियो पे मेरे 50 लाइक का है टारगेट। प्लीज़ 50 के लाइक्स पूरे हो जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ठीक हो गया, थैंक यू आपका। और बेल आइकन और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। अगर कोई सवाल वगैरह हो तो आप मुझे फेसबुक के अंदर पूछ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिखूँगा।